विवादित पोस्ट के चक्कर में फंसे जेपी नड्डा। कर्नाटक पुलिस ने नड्डा को भेजा समन। 7 दिन के अंदर थाने में होना होगा पेश। लोकसभा चुनावों के बीच कोई न कोई राजनेता या फिर राजनीतिक दल किसी न किसी विवाद में फंसता हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या हो कोई और राजनीतिक दल। किसी न किसी मामले में किसी न किसी नेता का नाम आ ही रहा है। कर्नाटक के जेडीएस नेता के मामले में पूरे देश में हड़कंप मचा रखा था, बल्कि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ साथ बीजेपी को भी घेर लिया था। अब उसी कर्नाटक से एक और मामला सामने आया है और ये मामला किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ा हुआ है। बल्कि मामला भी ऐसा है कि सीधे सीधे इससे कर्नाटक की पुलिस भी जुड़ी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला और पूरा वाकया है क्या। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के नेता अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने एक समन भेजा है। कर्नाटक पुलिस ने इन दोनों नेताओं को कर्नाटक बीजेपी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट को लेकर समन भेजकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स थाने में 7 दिन के अंदर पेश होने के लिए कहा है। कर्नाटक पुलिस की तरफ से भेजे गए समन में कहा गया है कि रमेश बाबू ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स में आकर एक शिकायत की है। ये शिकायत कर्नाटक बीजेपी के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई है। एक वीडियो को लेकर है। रमेश बाबू ने अपनी शिकायत में कहा है कि कर्नाटक बीजेपी की तरफ से शेयर की गई वीडियो SC/ST समुदाय के सदस्यों के प्रति घृणा और भेदभाव को बढ़ा देती है। इसी के आधार पर इस मामले में FIR दर्ज की गई है। बेंगलुरु की हाई ग्राउंड्स पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ IPC की धारा 125 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों नेताओं को समन किया है और इन्हें 1 हफ्ते के अंदर उपस्थित होने को भी कहा गया है। कर्नाटक राज्य बीजेपी की तरफ से दरअसल 4 मई को एक पोस्ट की गई थी। इसमें एक एनिमेटेड वीडियो भी था। इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आरक्षण विवाद को लेकर पार्टी पर निशाना साधते दिख रहे थे। 17 सेकंड की क्लिप का शीर्षक था सावधान सावधान सावधान। कन्नड़ भाषा में की गई इस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक पार्टी ने 5 मई को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि कर्नाटक बीजेपी दंगा भड़काना और दुश्मनी को बढ़ावा देना चाहती है। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी कर्नाटक को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट हटाने के लिए कहा था, लेकिन आदेश के बावजूद इसे बीजेपी राज्य इकाई द्वारा नहीं हटाया गया था। इसके बाद अब मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया और पुलिस ने भी इन लोगों को समन जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मामले पर अपना क्या तर्क देती है और बीजेपी की तरफ से इस मामले पर क्या बयान आता है, क्योंकि दोनों दिग्गज नेताओं के खिलाफ समन जारी हो गया है और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।